अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर सुल्तान रजा। आज का टॉपिक कलकेरिया कार्ब या कैल्शियम कार्बोनिकम। ये एक आम चूना है और होम्योपैथिक प्रूविंग में इस दवा के बहुत गहरे और बेहतरीन असरात हैं। ये एक एंटीसोरिक मेडिसिन है और बेशुमार इमराज में बेहतरीन काम करती है। मिसाल के तौर पर इसका जो पेशेंट होगा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, वो फ्लैबी बॉडी का होगा, पिलपिले जिस्म का मालिक होगा, पेट बढ़ा हुआ होगा, आंखें धसी हुई होंगी। इसके अलावा ये बच्चों और खवातीन के इमराज में एक नादिर और नायाब दवा है। बच्चों के अगर मामला देखें तो बेशुमार बच्चे ऐसे होते हैं जो चौक खाते हैं, चूना खाते हैं दीवारों से निकाल के, कोयला खाते हैं, रबड़, पेंसिल, इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। अंडे शौक से खाते हैं, मीठी चीजें शौक से खाते हैं। ये कलकेरिया कार्ब का पेशेंट है। कलकेरिया कार्ब का मरीज, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, जहनी और जिस्मानी थकन का मालिक होता है और बहुत जल्दी थक जाता है और बाकायदा उसका जरा सा काम करने पर सांस फूलने लगेगा। ये अस्थमा के पेशेंट की भी बड़ी अच्छी दवा है और बाकायदा पेट फुला के सांस को लेना, पेट से सांस का फूलना और सीने से सांस के फूलने में बड़ा अच्छा काम करती है। कलकेरिया कार्ब प्रूविंग के बाद पता चला कि हड्डियों की भी बहुत अच्छी दवा है। टेढ़ी हड्डियों में अक्सर में पेशेंट को, खुसूसन बच्चों के इमराज में, रिकेटी बोन हो या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम हो, उसमें कलकेरिया कार्ब बड़ा अच्छा काम करती है। कलकेरिया कार्ब के मरीज में सोने पर पसीना आता है, खुसूसन चेहरे पे और सर पे। इतना ज्यादा पसीना कि तकिया तक भीग जाता है, जैसे किसी ने पानी उंडेल दिया हो। जागने पर सर खुजाता है और सर पर खारिश होती है और सर पर बोझ महसूस करता है। आंखों की प्रॉब्लम में आंखों से आंसू बहते हैं और आंखों में कॉर्निया पर दाग और जख्म बन जाते हैं। आंसू की नाली बंद होती है, आंखें जल्द थक जाती हैं, आंखें कमजोर होती हैं और आंखों की पुतली में फैलाव पैदा होता है और मोतियाबिंद में भी अच्छा काम करती है। इसके अलावा बच्चों के असहाल में जिसमें तुष जायका महसूस हो, खट्टी बू महसूस हो, ऐसे पसीने आते हों या ऐसे मोशन आते हों या पेशाब में खट्टी स्मेल आती हो बच्चों के, उसमें कलकेरिया कार्ब बेहतरीन काम करती है। ऐसे फ्लैबी बॉडी के या तंदुरुस्त नजर आने वाले बच्चे जिनके चेहरे पे बारीक बारीक गुलाबी रंग के दानों का जाल बिछा हो, उसमें कलकेरिया कार्ब मैं बरसा बरस से इस्तेमाल करवाता हूं। खवातीन के इमराज में रहम की रसोली हो या लिकोरिया की प्रॉब्लम हो, इसमें खास स्पेसिफिक लिकोरिया, मिल्की लिकोरिया होता है और ये टांगों तक बहकर आता है, खुशबू आती है। ऐसे में कलकेरिया कार्ब इस्तेमाल करानी चाहिए। मेंसेस खवातीन को अक्सर वक्त से पहले होते हैं, ज्यादा होते हैं और लंबे अरसे तक थोड़े थोड़े चलते रहते हैं। ऐसे मरीज को कलकेरिया कार्ब देनी चाहिए। वो खवातीन जो लैक्टेशन पीरियड से गुजर रही हों, उनका बच्चा और दूध कम उतरता हो, उसमें कलकेरिया कार्ब मैं बरसा बरस से इस्तेमाल करवाता हूं। इसके चंद दिन के इस्तेमाल के बाद ही पिस्तान में दूध उतरना शुरू हो जाता है। इसके साथ रेसिनस मदर टिंचर भी बहुत अच्छा काम करती है। दोनों दवाइयों को अल्टरनेट करके दें। कलकेरिया कार्ब जबकि 30 में इस्तेमाल कराई जाती है। बड़े हुए पिस्तान को कम करने की दवाइयों में भी कलकेरिया कार्ब को याद रखा जाए। इसके अलावा इसमें कोनियम दवा भी बड़ा अच्छा काम करती है। नाकिस तग़ज़िया, मैदे की कमजोरी, हाजमे की कमजोरी, कलकेरिया कार्ब का मरीज नमकीन और मीठी शय का शौकीन होता है,
खाना हजम नहीं होता इतनी आसानी से, गोश्त से नफरत करता है, उबली हुई चीजें पसंद नहीं करता, चिकनी चीजें पसंद नहीं करता और इसका कलेजा जलता रहता है। बुलंद आवाज में डकारें आती हैं और मैदे का निजाम कमजोर रहता है। अमूमन भूख भी नहीं लगती, इसकी भूख खत्म हो जाती है। तो ऐसे मामलात में कलकेरिया कार्ब इस्तेमाल करानी चाहिए। मर्द हजरात में अगर सूरत अंजाल का केस हो या मुबाशरत के बाद बहुत ज्यादा कमजोरी और चिड़चिड़ापन हो जाए तो ऐसे मरीजों को कलकेरिया कार्ब देना चाहिए। कलकेरिया कार्ब का मरीज रात को आंखें खोल के सोता है और ऊंग आते ही उसको मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में कलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारे लोगों के पाँव में, तलवे में अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी पाई जाए, पाँव अगर सर्द रहते हों, सर्दियों के मौसम के वो इमराज जो ठंड की वजह से हो जाएं, उसमें कलकेरिया कार्ब को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। कलकेरिया कार्ब एंटीसोरिक मेडिसिन भी है और बहुत सारे ऐसे इमराज जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से चल रहे हों, उसमें इंटरकरेंट के तौर पे और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल कराई जाती है। कलकेरिया कार्ब के मरीज की जिल्द कमजोर होगी, झुर्रियां ज्यादा होंगी, अपनी उम्र से ज्यादा लगेगा, तो ऐसे में कलकेरिया कार्ब इस्तेमाल कराई जाती है। बहुत सारे मर्द और खवातीन जिनका पेट बढ़ा हुआ हो, फ्लैबी बॉडी हो, पिलपिला जिस्म हो, उनके वजन को कम करने के लिए कलकेरिया कार्ब मैं अक्सर इस्तेमाल करवाता हूं दीगर दवाइयों के हमरा। बास कैंसर के केसेस में अगर कॉन्स्टिट्यूशनली सिम्टम्स मिलते हैं तो कलकेरिया कार्ब बेदरेग देना चाहिए। इसमें इसके बड़े अच्छे और देरपा असरात सामने आते हैं। ब्रेस्ट ट्यूमर हो या रहम की रसौली हो, सख्त किस्म की गिल्टियां हो सीने के अंदर, पेनफुल हो, दीगर दवाइयों के साथ ऐसे फोड़े और रसौली और गोमड़ में कलकेरिया कार्ब इस्तेमाल करानी चाहिए। मैं ऐसे मामलात में 200 या 1 mg की पोटेंसी दिया करता हूं दीगर दवाइयों के साथ। ये मुख्तसर सा बयानिया मैंने आपकी खिदमत में कलकेरिया कार्ब के बारे में अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से पेश किया। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। डॉक्टर सुल्तान रजा फ्रॉम कराची।